नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स अपडेट में आपका स्वागत है। 13 फरवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाला जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कंप्रेहेंसिव सिंप्लीफिकेशन की बात जो बार बार फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच में अपने बोल रही थी और बताया बोला कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो प्रोविज़न है काफ़ी लेंदी हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं और इस मतलब को रिलेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको समझते हुए उन्होंने इनकम टैक्स बिल 2025 जो पार्लियामेंट में 13 फरवरी को रखा गया और इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया है। तो इसके लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है इनकम टैक्स बिल 2025 के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि मतलब प्रेस रिलीज में क्या कहती है गवर्नमेंट। तो ये सिंप्लीफिकेशन जो एक्सरसाइज है इसे 3 कोर प्रिंसिपल से गाइडेड है। पहला, टेक्सचुअल एंड स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन। तो जो टेक्स्ट है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो टेक्स्ट है और स्ट्रक्चर है, तो इसको सिंप्लीफाई किया गया है सो डैट क्लियरिटी एंड कोहेरेंट से इम्प्रूव हो सके। दूसरा, नो मेजर टैक्स पॉलिसी चेंजेस। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जीएसटी आने के पहले सेल टैक्स एक्साइज लॉ का या था, तो अब उसको जब जीएसटी लाया गया तो ये पॉलिसी चेंजेस थे। लेकिन इनकम टैक्स में यहाँ पर जो इनकम टैक्स बिल 2025 लाया गया है तो ये कोई मेजर टैक्स पॉलिसी चेंजेस नहीं है, जिससे इसमें कंटिन्यूटी और सर्टेनिटी बना रहेगा। तो अब तीसरा पॉइंट जो है कि नो मॉडिफिकेशन ऑफ द टैक्स रेट्स। तो टैक्स रेट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं रखा गया है, जो प्रिजर्विंग प्रिडिक्टिविटी फॉर द टैक्स पेयर जैसा प्रिडिक्ट कर रहा था उसको प्रिजर्व रखते हुए मतलब इसको सिंप्लीफाई किया गया। तो ये 3 प्रिंसिपल है जिसको गाइडिंग बनाया गया है इनकम टैक्स बिल 2025 में। तो यहाँ पर 3 अप्रोचेज जो यहाँ पर अडॉप्ट किए गए थे कि पहला कि एलिमिनेटिंग इंट्रिकेट लैंग्वेज टू इन्हांस रीडेबिलिटी। तो जो लैंग्वेज में जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थे और जो कॉमन पर्सन उसको समझ नहीं सकता है, तो उस तरह के लैंग्वेज को एलिमिनेट किया गया है सो डैट रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी इन्हांस हो सके। दूसरा, बहुत से प्रोविजन थे फॉर द बहुत से समय से क्या हुआ, टाइम टू टाइम वो उसका रिलेवेंस रह नहीं गया, तो वो लेकिन एक्ट में वो ऐसे ही थे। तो रिडंडेंट और रिपीटेटिव प्रोविज़न को रिमूव किया गया है सो डैट बेटर गाइडेंस मिल सके, बेटर नेविगेशन हो सके। और तीसरा, सेक्शन को लॉजिकली रीऑर्गेनाइज किया गया है जिससे हमें उसका रेफरेंस लेना आसान हो, फैसिलिटेट ईज ऑफ रेफरेंस। तो ये 3 अप्रोच जो है उसको अडॉप्ट किए गए हैं। और कंसल्टेटिव एंड रिसर्च बेस्ड अप्रोच, तो ऐसा नहीं कि ये मतलब अचानक इसको ले आया गया है इनकम टैक्स बिल 2025 को अचानक मतलब पार्लियामेंट में पेश किया गया है। इसके पीछे काफ़ी रिसर्च वर्क हुआ है और लोगों से कंसल्टेशन लिया गया है, स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट है, कंसल्टिंग टैक्स पेयर को कंसल्ट किया गया है, बिजनेसेस को, इंडस्ट्री एसोसिएशन को, प्रोफेशनल बॉडीज़ को। तो इसमें बता रही है कि 20,976 ऑनलाइन सजेशन रिसीव उनको मिले हुए हैं और रिलेवेंट सजेशन को एग्जामिन किया गया है और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है जो है जिससे फिजिबल बना है ये हुआ है। इसके अलावा इंडस्ट्री एक्सपर्ट, टैक्स प्रोफेशनल से भी सलाह मशवरा किया गया है इसमें। और सिंप्लीफिकेशन मॉडल को ऑस्ट्रेलिया एंड यूके का जो इनकम टैक्स लॉ है उसको स्टडी करके बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया है। और इसका आउटकम क्या निकला, सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज जो आउटकम निकला उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखते हैं। एक चार्ट बनाया गया है। तो सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द एक्ट वॉल्यूम। तो पहले का जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है काफ़ी लंबा है, तो देखिए अब इसमें साइज कैसे मतलब इसका रिडक्शन कैसे हुआ है। तो जो कह रहे हैं कि पहले जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 5,12,535 वर्ड थे, तो उसको अब यहाँ पर 2,59,676 वर्ड, मतलब रिडक्शन मतलब जो वर्ड्स में कमी आई है 2,52,859 वर्ड, लगभग 50% जो है वो जो एक्ट का जो
वर्ड थे वो कम हो गए हैं, तो इससे अब क्या हो गया, मतलब ये कम हो गया, मतलब कॉन्साइज हो गया है। दूसरा चैप्टर की जहां बात करें तो चैप्टर 47 चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो वो रिड्यूस होकर 23 चैप्टर हो गए, तो 24 चैप्टर यहाँ रिड्यूस हो गया है। और सेक्शन जो है, सेक्शन 819 सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में थे, तो देखेंगे बहुत जगह सेक्शन जैसे 54, 54A, 54 इसी, तो इस तरह के सेक्शन थे, तो बहुत इस तरह से टोटल सेक्शन 819 थे। अब ये जो नया वाला जो इनकम टैक्स है बिल जो है रखा गया है, उसमें 536 सेक्शन है, तो यहाँ पर 283 सेक्शन रिड्यूस हो गए हैं। और इसके अलावा जो टेबल है, टेबल जो इनकम टैक्स 1961 में 18 टेबल है, तो इसको अब टेबल्स का नंबर यहाँ पर बढ़े हैं, 57 टेबल हो गए हैं। तो बहुत से मतलब जैसे TDS वगैरह का, तो इस सब टेबल फॉर्म में दे दिया गया है, तो इससे टेबल बढ़े हैं, तो 39 टेबल्स यहाँ पर एडिशन हो गए। फार्मूला जहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 6 थे, अब यहाँ 46 हो गए, एडिशन ऑफ 46 फार्मूला। इस तरह हम देखते हैं कि लैंग्वेज सिंप्लीफाइड हुआ है, जिससे लॉ को ज़्यादा लोग एक्सेस कर सकें। उसके बाद अमेंडमेंट को कंसोलिडेट किया गया है ना। उसके बाद ऑब्सोलेट एंड रिडंडेंट प्रोविजन को हटाया गया है, जिससे क्लैरिटी, लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। और टेबल एंड फार्मूला के द्वारा, है ना, इसको रैशनलाइज किया गया, स्ट्रक्चर को रैशनलाइज किया गया है, सो डैट रीडेबिलिटी बढ़ सके, और एग्जिस्टिंग टैक्सेशन प्रिंसिपल को प्रिजर्व किया गया है ना, कंटिन्यूटी जिससे इंश्योर हो सके और यूजेबिलिटी उसका इन्हांस हो सके। तो ये जो इनकम टैक्स बिल 2025 जो है, ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट जो है इस ऑफ डूइंग बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग ए टैक्स फ्रेमवर्क दैट इज सिंपल एंड क्लियर, उसके ओर एक कदम है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट। आप इस प्रेस रिलीज को रिफ़र कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर कैसे सिंप्लीफाई किया गया है, कंप्रेहेंसिव सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैसे किया गया, इसको यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।